आगे बढ़ेंगे और अब हम आपको भारत से लगभग 14,000 किलोमीटर दूर कैरिबियन देश डोमिनिका से आई कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। इनमें पहली तस्वीर तो भगोड़े मेहुल चोकसी की है, जो 13,500 करोड़ के पीएनबी बैंक घोटाले में आरोपी है। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखेंगे तो मेहुल चोकसी के हाथ पर और उसकी बाईं आंख में चोट के निशान हैं। दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आप मेहुल चोकसी की तस्वीर देख रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह चोट के निशान हैं मेहुल चोकसी की आंख पर और हाथ पर। तो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं चोट के निशान। अब इनके पीछे वजह क्या है, लेकिन आपको बता दें डोमिनिका से आई ये तस्वीरें हैं। एक चोट के निशान जो हैं वो हाथ पर हैं और आंख में भी चोट लगी हुई है, जो कि आप अभी एक सर्कल के माध्यम से देख पा रहे थे। देखिए, ये आंख पर चोट की तस्वीर और ये हाथ पर चोट की तस्वीर। अब दूसरी तस्वीर कतर एयरवेज के एक प्राइवेट जेट की है, जो अभी डोमिनिका के डगलस चार्ल्स एयरपोर्ट पर खड़ा है। इस प्राइवेट जेट ने मेहुल चोकसी से संबंधित दस्तावेजों के साथ 28 मई को दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी और तभी से ये डोमिनिका में खड़ा हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्राइवेट जेट का 1 घंटे का किराया 8,40,000 रुपए है। जी हाँ, ये प्राइवेट जेट कतरवेज का 1 घंटे का किराया 8,40,000 रुपए। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इस प्राइवेट जेट से मेहुल चोकसी की घर वापसी तो नहीं होगी। मेहुल चोकसी इस समय कैरिबियन देश डोमिनिका में है। 2 जून को वहां की अदालत में इस मामले पर सुनवाई होगी कि मेहुल चोकसी को भारत को सौंपा जाए या फिर एंटीगुआ और बारबूडा के हवाले किया जाएगा। एंटीगुआ और बारबूडा के प्रधानमंत्री कैस्टन ब्राउन ने बताया है कि उन्होंने डोमिनिका की सरकार से मेहुल चोकसी को भारत भेजने के लिए आग्रह किया है। लेकिन सवाल ये, क्या ये मुमकिन है? मेहुल चोकसी एंटीगुआ और बारबूडा का नागरिक है। इस देश की नागरिकता उसने वर्ष 2017 में हासिल की थी। वर्ष 2018 में जब भारत में 13,500 करोड़ रुपयों का पीएनबी बैंक घोटाला सामने आया, तब इस घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चोकसी जनवरी महीने के पहले हफ्ते में भारत से भागकर एंटीगुआ चला गया था, क्योंकि इस देश की नागरिकता उसके पास थी। लेकिन अब वो इस देश में भी नहीं है और यही वजह है कि भारतीय जांच एजेंसियों को उसके प्रत्यर्पण की उम्मीद है। अब एंटीगुआ और बारबूडा के प्रधानमंत्री का कहना है कि मेहुल चोकसी कुछ दिन पहले उनके देश से अचानक लापता हो गया। ऐसी खबरें हैं कि वो अपनी एक महिला साथी के साथ एक यॉट से एंटीगुआ से डोमिनिका में दाखिल हुआ। उसके पास पासपोर्ट नहीं था और वो गैर कानूनी तरीके से डोमिनिका में घुसा था, इसलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया। और जब ये खबर एंटीगुआ को मिली तो वहां के प्रधानमंत्री ने डोमिनिका से मेहुल चोकसी को भारत को सौंपने का आग्रह कर दिया। और यही वजह है कि भारत से कतर एयरवेज का ये प्राइवेट जेट उससे संबंधित दस्तावेज लेकर डोमिनिका पहुंचा। वही प्राइवेट जेट जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार जी न्यूज़ पर दिखा रहे हैं। ऐसी खबरें हैं कि मेहुल चोकसी जिस महिला के साथ था वो उसकी गर्लफ्रेंड है और इस महिला को डिनर कराने के लिए डोमिनिका लेकर गया था, क्योंकि ये दोनों देश ज़्यादा दूर नहीं हैं। लेकिन इस दौरान वो डोमिनिका में सीआईडी द्वारा पकड़ लिया गया। सोचिए, भारत में 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला करके मेहुल चोकसी डोमिनिका में अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर करा रहा है। अब समझने वाली बात यह है, क्या डोमिनिका मेहुल चोकसी को भारत को सौंपेगा? तो वहां के अखबारों में ये खबरें हैं कि ऐसा हो सकता है, जो भारत के लिए अच्छी खबर है। डोमिनिका मेहुल चोकसी को भारत को सौंप सकता है, क्योंकि मेहुल चोकसी एंटीगुआ से पहले भारत का नागरिक है। हालांकि डोमिनिका के साथ भारत की कोई प्रत्यर्पण संधि नहीं है। यहां पर आपको समझना होगा कि इस समय पूरी दुनिया में भारत की 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है। 47 देशों के साथ दुनिया के। इसके अलावा 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है। 47 देशों के साथ प्रत्यर्पण संधि है, 11 देशों के साथ प्रत्यर्पण व्यवस्था है और एंटीगुआ और बारबूडा के साथ भारत इसी व्यवस्था में यानी
प्रत्यर्पण व्यवस्था में बंधा है। हालांकि प्रत्यर्पण संधि और व्यवस्था का अंतर भी आपके लिए समझना जरूरी है। जिस देश के साथ प्रत्यर्पण संधि होती है वो दूसरे देश के नागरिक के प्रत्यर्पण को लेकर प्रतिबद्ध होता है, जबकि जब प्रत्यर्पण व्यवस्था हो वो देश मदद कर सकता है लेकिन प्रत्यर्पण को सुनिश्चित नहीं करता है। और इस मामले में डोमिनिका के साथ भारत की ना तो प्रत्यर्पण संधि है और ना ही प्रत्यर्पण व्यवस्था है। लेकिन फिर भी उम्मीद है कि भारतीय नागरिकता और मेहुल चोकसी के खिलाफ आपराधिक मामलों को देखते हुए डोमिनिका की अदालत उसे भारतीय जांच एजेंसियों को सौंप देगी। इस बात का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कतर एयरवेज का प्राइवेट जेट वहां के एयरपोर्ट पर उसका इंतजार कर रहा है, और वो भी तब जब इस जेट का 1 घंटे का किराया 8,40,000 रुपए है। मेहुल चोकसी मामले में डोमिनिका कोर्ट की अगली सुनवाई 2 जून को होगी, और अगर ये जेट वहां खड़ा रहा तो इसका किराया 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा होगा। लेकिन फिर भी मेहुल चोकसी का इंतजार हो रहा है। हालांकि यहाँ जो बात आपको समझनी है वो ये कि ये छोटे देश वहां निवेश करने वाले लोगों को विशेष अधिकार और नागरिकता देते हैं। इन देशों की नागरिकता लेकर यहाँ रहना भी जरूरी नहीं होता। मेहुल चोकसी ने भी ऐसा ही किया था। उसने एंटीगुआ और बारबूडा में निवेश किया। इसी निवेश ने उसे इस देश की नागरिकता दिलाई। हालांकि नागरिकता मिलने के बाद भी वो भारत में रहता रहा, लेकिन जब उसे लगा कि वो भारत में बचेगा नहीं, तब उसने एंटीगुआ और बारबूडा की टिकट कटा ली। कहने का मतलब ये कि उसने योजनाबद्ध तरीके से सब कुछ किया, और इन देशों में आज उसे बचाने के लिए भी कई ताकतें लगी हुई हैं। आपको लगता होगा कि हमारे देश में ही इस तरह के गंभीर विषयों पर राजनीति होती है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन छोटे देशों में राजनीति का स्तर और भी नीचे है। इसे आप ऐसे समझिए कि मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण पर एंटीगुआ में खूब राजनीति हो रही है। यूपीपी यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी एंटीगुआ की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। इस पार्टी के एक बड़े नेता जमाले प्रिंगल ने कुछ दिन पहले मेहुल चोकसी के परिवार के साथ कथित तौर पर एक मुलाकात की थी। आरोप है कि इस मुलाकात में इस पार्टी ने मेहुल चोकसी के साथ राजनीतिक फंडिंग के लिए एक समझौता भी किया। यही नहीं, इस समझौते के बाद इस पार्टी ने मेहुल चोकसी के पक्ष में वहां की संसद में सरकार के खिलाफ विरोध भी जताया। ऐसा भी कहा जाता है कि मेहुल चोकसी की एक बड़ी टीम एंटीगुआ और डोमिनिका दोनों ही देशों में काम कर रही थी। इस टीम का काम था मेहुल चोकसी को प्रत्यर्पण से बचाने के लिए राजनीतिक समर्थन जुटाना, यानी दूर इन देशों में बैठक कर मेहुल चोकसी बचने की हर कोशिश कर रहा है। आरोप लगते हैं कि उसकी सरकार में भी अच्छी पकड़ है और विपक्षी पार्टियों में भी उसका प्रभाव है। इसके अलावा उस पर राजनीतिक फंडिंग और इन देशों में भारी भरकम निवेश के भी दावे किए जाते हैं। इतना ही नहीं, मेहुल चोकसी क्यूबा में भी अपनी संभावनाएं देख रहा है और वहां भागने की फिराक में भी था। एक लाइन में कहें तो इस बार मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण की उम्मीदें तो हैं, लेकिन ये उम्मीद ज्यादा नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जांच एजेंसियां कोशिश में हैं और मेहुल चोकसी हीरा कारोबारी से एक भगोड़ा बनकर इधर उधर भाग रहा है। और हमारा मानना है कि वो कितना भाग ले, लेकिन वो कभी भारतीय कानून से भाग नहीं पाएगा, क्योंकि हमारे देश के कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। आज नहीं तो कल मेहुल चोकसी और नीरव मोदी को पकड़ ही लिया जाएगा, जिन पर 13,500 करोड़ रुपए के पीएनबी बैंक घोटाले के आरोप हैं।